शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 42वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। संकीर्णा की स्थिति को यहां सवितर्का समापत्ति से कहा है, और संकीर्णा जो स्थिति है वो तीनों की है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। यानी वस्तु का नाम, वस्तु संबंधी ज्ञान, इन तीनों का घुला मिला जो स्वरूप है उसको संकीर्णा शब्द से कहा है। जब तीनों घुल मिल करके एक साथ योगी को प्रत्यक्ष हो रहे होते हैं, उसी को यहां संकीर्णा सवितर्का समापत्ति कहा है। और महर्षि वेदव्यास ने लौकिक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। एक गाय, किसी एक गाय को यहां पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। गौ इति शब्दः, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम इति अविभागेन विभक्तानाम अपि ग्रहणम दृष्टम। यद्यपि ये अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी अविभागेन, एक साथ मिलकर के ग्रहणम दृष्टम, इनका बोध, इनका ग्रहण होता है। लोक में सभी को ऐसा ही होता है। और प्रारंभ में जब इन तीनों को एक साथ अनुभव करता है और धीरे धीरे जब उनका अभ्यास होता है तो आगे चल करके एक का भी अभ्यास कर सकता है, एक ही का अनुभव कर सकता है। नाम को गौण कर सकते हैं, ज्ञान को गौण कर सकते हैं, अर्थ मुख्य रह सकता है। कहीं नाम मुख्य रहेगा तो अर्थ और ज्ञान गौण हो जाएगा, और कहीं ज्ञान मुख्य रहेगा तो अर्थ और नाम गौण हो सकते हैं। महर्षि वेदव्यास यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, यद्यपि ये तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी इन तीनों का घुला मिला स्वरूप सामने आता है, परंतु इनको अलग अलग करके देखें तो स्पष्ट होता है कि तीनों कैसे अलग अलग है। विभज्यमानाश्च, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, विभज्यमानाश्च अन्ये शब्द धर्माः, अन्ये अर्थ धर्माः, अन्ये ज्ञान धर्माः। जब इन तीनों को अलग अलग करके देखें तब यहां पर स्पष्ट होता है शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म अलग हैं और ज्ञान के धर्म अलग हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं अन्य शब्द धर्मा, शब्द के धर्म अन्य हैं, अलग है। अब शब्द के क्या धर्म है? या धर्म का अभिप्राय है विशेषता। शब्द की विशेषता अलग है, अर्थ की विशेषता अलग है, ज्ञान की विशेषता अलग है। अन्य शब्द धर्मा, तो शब्द की क्या विशेषता है?
जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, उच्चारण से ही स्पष्ट होता है कि शब्द की अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई शब्द को उच्च स्वर से बोलता है, ऊंचे स्वर से बोलता है। कोई शब्द को मध्यम स्तर से बोलता है। कोई किसी शब्द को मध्यम स्वर से बोलता है और कोई मंद स्वर से बोलता है। उच्च स्वर, ऊंचा स्वर, मध्यम स्वर और निम्न स्वर, मंद स्वर। तो उच्च स्तर अलग है, मध्यम स्तर अलग है और मंद स्तर, निम्न स्तर अलग है। यह स्तर है तीनों का। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को समझना है। कोई शब्द उदात्त से युक्त है, कोई शब्द स्वरित से युक्त है और कोई शब्द अनुदात्त से युक्त है। उदात्त, स्वरित, अनुदात्त। और मोटे तौर पर इनको हम कहते हैं उच्च स्वर, मध्यम स्वर और मंद स्वर। ये शब्द के धर्म हैं। उदात्त, स्वरित, अनुदात्त, ये व्याकरण की दृष्टि से है। और इन्हीं शब्दों के धर्मों को दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अरस्व, दीर्घ और प्लुत। कोई अक्षर अरस्व है, कोई दीर्घ है और कोई प्लुत है। यानी वर्ण, कोई भी वर्ण जिसको जब उच्चारण करते हैं, जितने मात्रा में, जितना समय उस वर्ण को बोलने में लगता है, उसको एक मात्रिक कहते हैं। उस एक मात्रिक को व्याकरण की भाषा में अरस्व कहते हैं। कोई अक्षर द्विमात्रिक होता है, जितना समय उस अक्षर को बोलने में लगता है, उससे दुगना समय जब लगता है तो उसको द्विमात्रिक कहते हैं, उसको दीर्घ कहते हैं। और तिगुना जब समय लगता है तो उसको प्लुत कहते हैं। अरस्व, दीर्घ और प्लुत। मोटी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे बोला जाता है छोटी ई, बड़ी ई। अब लोक में दो प्रकार प्रसिद्ध है, छोटी ई, बड़ी ई। जब लिखते समय किसी को संशय हो जाए तो पूछा जाता है, यहां छोटी ई लिखो या बड़ी ई लिखो। तो ये जो छोटी और बड़ी है ना, ये छोटी को ही अरस्व कहते हैं और बड़ी ई को दीर्घ कहते हैं। तो ये शब्दों के धर्म हैं। शब्दों के धर्म अलग है और अर्थ के धर्म अलग हैं। अर्थ की विशेषताएं अलग है। उदाहरण के लिए गाय एक अर्थ है, एक पदार्थ है। जहां बंधी हुई गाय है, उस पदार्थ को देखेंगे, उस पदार्थ की जो विशेषताएं वो अलग है। गाय की क्या विशेषताएं हैं? सींगों वाली है, सींग है उसकी। गल कंबल है, गले में कंबल सा एक लटका हुआ है, खाल सा एक लटका हुआ दिखता है, उसको गल कंबल कहते हैं। और उसके पीठ के ऊपर एक ऊंचा सा एक मांस का पिंड होता है। उसकी विशेषता है उस पदार्थ का। उसका पूंछ अलग प्रकार का होता है, उसके खुर अलग प्रकार के होते हैं। तो पूंछ अलग प्रकार का है, सींगें उसकी अलग प्रकार की है सींग, और उसका गल कंबल है। ये उस पदार्थ की विशेषताएं हैं, उस पदार्थ के धर्म हैं।
शब्द के धर्म अलग और पदार्थ वस्तु के धर्म अलग। ऐसे ही अन्य ज्ञान धर्मा, ज्ञान के धर्म भी अलग हैं। ज्ञान के भी अलग धर्म हैं, अलग विशेषताएं हैं। ज्ञान जो गृहीत होता है वो मन से होता है। इंद्रियां तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को ग्रहण करते हैं। उनसे जो ज्ञान होता है, उनसे जो जानकारी होती है वो मन से होती है। ज्ञान मन से गृहीत होता है, ये ज्ञान का धर्म है। ज्ञान अमूर्त है, मूर्त नहीं है। ज्ञान मूर्त नहीं है, मतलब दिखाई देने वाला नहीं है। इसको अमूर्त कहते हैं। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त का मतलब है जैसे आंखों से दिखाई दे रहा हो उसको मूर्त कह दिया जाए, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसको अमूर्त कहते हैं। तो ज्ञान अमूर्त है, यह उसका धर्म है। मन से गृहीत होना उसका धर्म है। इस प्रकार से यदि इन तीनों को विभक्त किया जाएगा, इति एतेषां विभक्तः पंथा, महर्षि वेदव्यास कहते हैं इति एतेषां विभक्तः पंथा, इन तीनों का मार्ग, इन तीनों का मार्ग अलग अलग है। यह तीनों अलग अलग है। शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है, तीनों अलग अलग है। शब्द के अलग प्रकार के धर्म हैं, अर्थ के अलग प्रकार के धर्म हैं, ज्ञान के अलग प्रकार के धर्म हैं। यदि इनका विभाग करेंगे तो यह स्थिति सामने आ रही है। तो इसका अभिप्राय है जब हम किसी पदार्थ का दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, लोक में जिस किसी का भी हम दर्शन करते हैं तो वहां पर ये सब घुले मिले हमको प्रतीत होते हैं। वहां हम विभाग करके अलग करके नहीं समझ पाते हैं। वहां नाम भी पता लग रहा होता है, पदार्थ तो सामने है और उस पदार्थ से संबंधित ज्ञान भी हमको साथ साथ हो रहा होता है। ज्ञान भी हो रहा है, अर्थ तो सामने प्रत्यक्ष हो ही रहा है और नाम तो उसका है ही। वस्तु को देखते ही उसका नाम, वो पदार्थ और उससे संबंधित ज्ञान तीनों इकट्ठे हो रहे होते हैं। यही संकीर्णता है, यही संकर है। शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों घुले मिले हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब साधक समाधि लगाता है, जब पहली समाधि लगती है सवितर्क नामक समाधि, और उस पहली समाधि में 5 स्थूल भूतों में पहला स्थूल भूत पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को जब वो साक्षात्कार करता है उसी प्रक्रिया के माध्यम से आसनस्थ होना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार की सिद्धि करना, धारणा बनानी, उस पृथ्वी नामक तत्व का ध्यान करना, और वही ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित होता है तो उस समाधि में शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों से युक्त पृथ्वी तत्व साधक को प्रत्यक्ष हो रहा होता है। और उस प्रत्यक्ष में पृथ्वी तत्व के साथ साथ शब्द भी जुड़ा हुआ है, उस पृथ्वी तत्व के साथ साथ ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व तो है, इधर से नाम जुड़ गया, इधर से उसका ज्ञान जुड़ गया, तीनों जुड़ करके एक साथ उसका दर्शन प्रत्यक्ष कर रहा होता है। यह है शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों से युक्त होकर के जो दर्शन हो रहा है। पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार करके आगे चल करके दूसरा तत्व जल तत्व का साक्षात्कार इसी प्रक्रिया से इसी प्रकार होता है।
अग्नि का भी इसी प्रक्रिया से ऐसा ही होता है, और वायु का भी ऐसा ही होता है, आकाश का भी ऐसा ही होता है। पांचों महाभूतों का जब साक्षात्कार पहली बार करता है, यद्यपि बारी बारी से इनका साक्षात्कार होगा, लेकिन जब पृथ्वी का, जब जल का, जब अग्नि का, जब वायु का, जब आकाश का दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है, तब शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों से युक्त होकर के प्रत्यक्ष करता है। तीनों का घुला मिला स्वरूप उसको सामने प्रतीत होता है। यही संकीर्णा नामक सवितर्का समाधि है, घुला मिला स्वरूप वाली समाधि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच महाभूतों का बारी बारी से इसी प्रकार साक्षात्कार करता है, जिस प्रकार लौकिक पदार्थों का साक्षात्कार हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। परंतु यहां पर इंद्रियों के माध्यम से ना करके मन के माध्यम से अपने ही शरीर में पांचों तत्वों का साक्षात्कार योगाभ्यासी कर लेता है। यह है पंचमहाभूतों का जो साक्षात्कार है, जिसको सवितर्का नामक समापत्ति से कहा है। अब ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में होने वाला साक्षात्कार है, और संप्रज्ञा समाधि के चार भेद हैं, और इन चारों भेदों में पहला भेद है सवितर्का नामक समाधि, और इस समाधि में स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है। और इन स्थूल भूतों का साक्षात्कार करके अपने आप को ये अनुभव करता है, हां समाधि प्राप्त हूं, मैं समाधिस्थ हूं, मैंने समाधि लगाई है। जिस प्रकार इन पांच महाभूतों का साक्षात्कार मैंने किया है, आगे चल करके इसी प्रकार पांच सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करूंगा। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार करूंगा, मन का भी साक्षात्कार करूंगा, अहंकार महतत्व रूपी बुद्धि का भी साक्षात्कार करूंगा, और इन सब का जो कारण है, मूल कारण सत्व, रज, तम, इनका भी साक्षात्कार करूंगा, स्वयं आत्मा का भी साक्षात्कार करूंगा, और एक दिन आएगा परमपिता परमात्मा का, इस सृष्टिकर्ता का भी साक्षात्कार करूंगा। ये एहसास, ये अनुभूति योगी को होती है। उसकी जो प्रक्रिया है, जब प्रक्रिया एक बार सामने स्पष्ट हो जाती है, समाधि किस प्रकार से लगाई जाती है इसकी जानकारी होती है, और साक्षात समाधि लगा करके अनुभव किया हुआ होता है, तो उसके लिए आगे का जो रास्ता है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। आगे का रास्ता साफ हो जाता है, तब जाकर के वह व्यक्ति संतुष्ट होकर के संतोष का पालन करता हुआ आगे की समाधियों के लिए मेहनत, उद्यम करता जाएगा। तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, ये 42वां सूत्र है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति